हाँ, बड़ी बुआ जी, हम इस समय चित्रकूट में आए हुए हैं, मंदाकिनी किनारे बैठे हुए हैं। एक जंगल बगीचा है, बगल में बहुत सुंदर बगीचा है और उसी जंगल में बैठे हुए हैं। और आज हम आपको जो है बड़ी बुआ का पार्ट 2 सुनाएंगे। बड़ी बुआ कहती थी परमहंस श्री राम मंगल दास जी को कि तुम जो है बड़े महाराज माने परमहंस बेनी माधवदास जी की जब सेवा करते थे, तो जब सेवा करते थे तो तुम्हारे ऊपर जो है, जब क्योंकि बड़े महाराज परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने हर समय राम जानकी जी हर समय उनके सामने रहते थे, क्योंकि वो बचपन से ही वरदान मांगे हुए थे। तो जो बड़े महाराज जी की इच्छा होती थी, शंका होती थी, तो भगवान उनकी शंका को समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ लीला किया करते थे। फिर क्या हुआ कि श्री कृष्ण भगवान और श्री राम जी ने जो उनके मन में शंका थी कि मुसलमान जो माने हिंदू माने बंगाली लोग कीर्तन करते हैं और खूब जो है नाचते हैं गाते, क्या भगवान उनके यहाँ मछली भात खाते, क्या भगवान उनके यहाँ उनकी माने कीर्तन स्वीकार करते हैं कि नहीं स्वीकार करते हैं। तो यही बतिया को उन्होंने समाधान किया। तो भगवान का कहना है कि जो सच्चा भक्त होता है उसके हम आचार विचार नहीं देखते, उसके मन के भाव देखते हैं। क्योंकि जो आचार विचार होता है ये शरीर का, और मन का जो भाव होता है, प्रेम होता है, ये परमात्मा का होता है, आत्मा का। जो भगवान प्रेम देखते हैं, तुम्हारे कर्म क्या है, तुम्हारे कर्म क्या नहीं, वो उनसे मतलब ज़्यादा नहीं है। तुम्हारा प्रेम क्या है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति कितने समर्पित हो, भगवान के लिए रोते हो कि नहीं रोते, भगवान के लिए नाचते हो कि नहीं नाचते हो, भगवान के लिए कितना समर्पित है तुम्हारा, भगवान ये देखते हैं। ये तो शरीर के है, चाहे तुम मांस मदिरा, चाहे मछली भात खाओ, चाहे तामसी भोजन करो, कुछ करो, इससे तो मन की वृत्ति तो अच्छी बुरी खराब तो होगी, बात सत्य है। लेकिन जो मन है वो बड़ा उच्चिष्ट होता है। इसलिए जो है जिनका सच्चा भाव है, भगवान के प्रति अटूट भाव है, तो भगवान ये नहीं देखते हैं तुम मांस खा रहे हो, मदिरा खा रहे हो कि क्या कर रहे हो, भगवान भाव देखते हैं। यदि भाव को भगवान का के प्रति रोते हो गाते हो तो एक दिन भगवान तुमको स्वीकार कर लेंगे, अपने आप वो सब छूट जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। प्रेम वो सौराब है जो लग गया है तार का, प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। इसी बात को जो है उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे गुरु जी थे वो गुरु नानक जी के अवतार थे, उनको जो है उनके सामने राम जानकी जी हमेशा हमेशा जो है राम जानकी जी उनके हमेशा सामने रहते थे। और उनका वीर उर्द था, उनको जाड़ा गर्मी नहीं लगता था, उसको सांप बिच्छू का जहर भी नहीं समझ में आता था। और उनके पास नाना प्रकार के जो है कुछ भक्त लोग, मुसलमान भक्त लोग आते थे, उनकी बातों को सुन करके बहुत खुश होते थे। वो सत्यवादी थे, एक बात को 1000 बार कहते थे, ना एक घटता था एक नहीं बढ़ता था। और वो पढ़े लिखे भी नहीं थे और उन्होंने संसार के बारे में कुछ नहीं जाना। जीवन भर राम नाम का जप किए, राम नाम के सिवा उन्होंने कुछ नहीं करते थे। जब भोग लगाते थे तो वो रोज़ कहा करते थे कि आज जो है हनुमानगढ़ी के जो है ठाकुर जी आए हैं, ऐसा ऐसा कपड़ा पहने थे, ऐसा ऐसा रूप रंग था, और ठाकुर जी का भोग लगा के चले जाते। डेली माने जब परमहंस श्री बेनी माधवदास जी जब ठाकुर जी का भोग लगाते थे, और डेली कहीं एक जगह के भगवान नहीं आते थे, रोज़ बदल के, जैसे आज हनुमानगढ़ी के आएंगे, कल जो है राम जन्मभूमि के आएंगे, परसों जन्म स्थान के आएंगे, नरसों जो वशिष्ठ कुंड के आएंगे, और वहाँ चौथे पाँचवें दिन जो है लक्ष्मण किला के आएंगे, कहीं जो है छोटी छावनी के आएंगे। माने जहाँ जहाँ के वो होते हैं, कभी जो है द्वारिकापुरी के आएंगे, कभी जगदीशपुरी के आएंगे, कभी बद्रीनाथ के आएंगे, कभी अयोध्या के ब्रजराज माने कुंज बिहारी जी आएंगे। और इस तरह से दुनिया में जितने, कभी जो है जगन्नाथ भगवान आएंगे, कभी जो है द्वारिकापुरी आएंगे। तो इस तरह से जितने माने स्थान अच्छे अच्छे स्थान हैं, इसमें कभी त्रेता युग वाले भगवान आएंगे, कभी वल्लभ भगवान आएंगे, वल्लभ शरण के भगवान आएंगे, कभी जो है मणिराम छावनी के ठाकुर जी आएंगे, कभी लक्ष्मण किला के आएंगे, कभी कभी हनुमत निवास के आएंगे, कभी जगदीशपुरी के आएंगे, कभी बद्रीनाथ के आएंगे, कभी बामन भगवान के आएंगे। इस तरह से कभी ब्रजराज आएंगे, इस तरह से कभी तुलसी चौरा के आएंगे, कभी किंकर दास छावनी के आएंगे। रोज़ बदल बदल करके उनके सामने ठाकुर जी आते थे, और जैसा पोशाक पहनते थे तो उन्होंने सुबह अपने परमहंस श्री राम मंगल दास जी से कहते थे आज ठाकुर जी ऐसा पोशाक पहने थे, ऐसा उसका रूप रंग थे, और फलाने जगह के आए थे। तो बड़े महाराज जी क्या करते थे, परमहंस श्री राम मंगल दास जी क्या करते थे, यदि अयोध्या में किसी मंदिर के ठाकुर जी उनके पास जाते थे तो जैसा वो पोशाक पहनते थे उसका वर्णन करते, वहाँ जा कर के वो रोज़ दर्शन करने जाते कि वो वैसा पोशाक पहने हैं कि नहीं। यदि वैसा पोशाक पहने हैं
तो भाई जब सिद्ध महापुरुष कहेंगे तो पहने ही रहते थे, भगवान की लीला है। तो जब वैसे पोशाक पहने रहते थे और फिर जा कर के जो है जैसे दोपहर को भोग लगाते थे, सभी पाते थे और दूसरी मीटिंग जा कर के परीक्षा का मैं देखने जाते थे कि वैसा कपड़ा पहने या नहीं पहने, मैंने वैसे ठाकुर जी बने हैं कि नहीं, वैसा पोशाक पहने हैं कि नहीं पहने। तो कुछ दिन लगातार गए तो भगवान ने इनको सपने में आवाज़ दी, क्या गुरु की परीक्षा करते हो क्या? बड़ी 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 बुआ ने कहा कि तुम ऐसा रोज़ करते हो क्या, गुरु की परीक्षा करते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं बुआ जी, हम गुरु की परीक्षा नहीं करते हैं, भगवान के प्रति हमारा प्रेम है इसलिए उनका दर्शन करने जाते हैं, इसलिए गुरु की परीक्षा नहीं। ऐसा जो है बड़े महाराज जी कहते हैं। फिर जो बड़े महाराज जी का वो बड़ी बुआ जो है इनके इनका दोनों माने दोनों जो है क्या बोलते हैं ये मत्था में जो है मत्थे को पकड़ लेती हैं और जो है दोनों मत्थे को पकड़ करके और चूमती हैं और फिर कुछ देर के बाद अंतर ध्यान हो जाती हैं। इस तरह से बड़ी बुआ जी जो है बड़े महाराज जी से और पीठ पर हाथ फेर करके फिर अंतर ध्यान हो जाती है। अब बड़ी बुआ जब से पैदा हुई हैं और जब से ध्यान करते माने साधना केवल ये दोनों मीटिंग जो है शुद्ध कच्चा दूध, सिद्ध एक पाव सुबह एक पाव शाम कच्चा दूध पिए हैं। आजन्म ब्रह्मचारी रह करके इन्होंने जो है सुबह 8 बजे दूध पीते थे और शाम को 4 बजे दूध पीते थे। इस तरह उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रह करके आज वो स्वामी सुखानंद जी की वो शिष्या थी। सुखानंद जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, उनकी वो शिष्या थी। उन्होंने जो है 125 वर्ष की उम्र में कंठ से जाप, हाँ जानकी मंत्र की जप की विधि कंठ से जाप करती थी। फिर ध्यान बता 15 दिन रहे सब काम हो गए। 125 की उम्र में उन्होंने शरीर छूटा था, इसलिए जो है जमील शाह जुबान से जपते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो है बहुत समय तक बुआ जी जो है 125 वर्ष तक रह करके घोर तपस्या किया। ब्रह्मचारी का व्रत करते हुए एक पाव सुबह एक पाव शाम गाय का शुद्ध दूध पीती थी, माने एकदम जो है ताज़ा दूध पीते थे। इस तरह उन्होंने घोर तपस्या किया। इस तरह से अच्छा इसमें स्पष्ट लिखा है कि कुछ संत जो है 3 प्रकार से राम नाम का जप करते हैं। एक तो कुछ लोग जुबान से जप करते हैं, कुछ लोग कंठ से जप करते हैं, कुछ लोग श्वासा से जप करते हैं, कुछ लोग जो है माने क्या बोलते हैं बैखरी वाणी से करते हैं। अब तुमको जो है उसमें सबसे बड़ा प्रधानता क्या है, भगवान के प्रति प्रेम। जितना अकाट भगवान के प्रति प्रेम होगा उतनी जल्दी आपकी वहाँ पहुँच होगी। चाहे जुबान से जपो, चाहे कंठ से जपो, चाहे मन से जपो, चाहे श्वासा से जपो, चाहे अजबा जाप। लेकिन अजबा जाप बड़ा कठिन है क्योंकि ऐसे गुरु जो है बड़ा दुर्लभ है, करोड़ों में मिलते हैं, इसलिए ये विद्या तो बड़ा दुर्लभ, इसके बारे में ज़्यादा हम भी नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन जो 3 विद्या इन्होंने बताया कि कुछ जो माने हमसे जो हमारे पास आए, कुछ लोग जुबान से जपते थे, कोई लोग कंठ से जपते थे, कोई श्वासा से जपते थे, कोई बैखरी वाणी से जपते थे, कोई मन से जपते थे। इस तरह से जो संत जपते थे उन्हीं के बारे में जो है बुआ जी ने कहा कि इस तरह से लोग आते थे हमारे पर, अपने अपने अनुभव बताते थे और ये भी बताते थे। कुछ मुसलमान भी लोग आते थे, वो भी अपना राम नाम का जप करते, क्योंकि अयोध्या में जो मुसलमान आते थे वो सब राम नाम का जप करते, क्योंकि अयोध्या में वही मुसलमान फ़कीर आते थे जो राम नाम का उपासक होता था, वो भी राम नाम का जप करता था। अच्छा मुसलमानों में तो कोई ज्ञान भी नहीं, गुरु बनाने कोई शौक़ भी नहीं होता था। वो तो जहाँ कोई जिससे जो कुछ सुन लिया, किसी महात्मा सुन लिया कि भाई राम राम जपना है, तो महात्मा पूछ ले प्रभु का जपना, तो महात्मा कहते राम राम जपो, और राम नाम में जुट गए, उनको अपना गुरु मान लिया, बस हो गए। क्योंकि यदि वो कहेंगे गुरु दीक्षा दो तो कोई भी महात्मा उसको गुरु दीक्षा देगा नहीं। कथा में जैसे जाते थे सुन लिए कि गुरु जी कहें राम नाम का जप करो, तो मुसलमान जाते थे कथा सुनते थे और कथा सुनने के बाद जो है गुरु जी कह दिए राम नाम को जप करो, तो फिर वही राम नाम को जप में लग जाते थे और वही महात्मा को गुरु मान लेते थे। और लेकिन उनका अंदर से बहुत प्रेम था। यही बतिया को उन्होंने कहा, बुआ जी ने कहा कि जो ऐसे भक्त होते भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। फिर इस तरह से उन्होंने बहुत समय तक रहा। तो अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। फिर उनके पास इस समय जो अयोध्या में कई समाधि हैं। पहली समाधि क्या है, कलेंदर शाह की जो समाधि है राम भक्त जानकी बाग में है। दूसरी समाधि शीश पैगंबर की है, हनुमान भक्त मणि पर्वत पर। राजे गाजे की समाधि राम भक्त जानकी बाग में है, मर्द शहीद की तरफ पड़ती है। जीके शाह की समाधि वो भी राम भक्त थे, साकेत महाविद्यालय के अंदर है। खचट्टी पीर वो भी राम भक्त थे, कुबेरा टीला पर है। 9 गजा पीर राम भक्त ये भी थे, अयोध्या पुलिस थाने थे। कहने का मतलब ये जितने भक्त वहाँ से आए थे, अवैध कोई जो है अरब से आया, कोई ईरान से आया, जो अच्छा इनको कितने को तो स्वयं
मुसलमानों में जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, उन्होंने कहा कि तुम जो है सीधा अयोध्या चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, वहाँ तमाम महात्मा हैं, किसी से भी राम नाम का उपदेश लेकर के आप राम नाम का जप करोगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर खुश होंगे। तो भाई इनको कोई जल्दी शिष्य तो बनाता नहीं था अयोध्या में। तो ये लोग माने आते थे, अयोध्या में आते थे, और जहाँ भी कथा होती थी ये अपना भेष, तो भाई फकीरों जैसा भेष है तो साधु जैसा बन ही जाते थे। फिर वहाँ जा कर के कथा सुनते थे, कथा में सभी महात्मा कहते भैया राम नाम का जप करो, तो फिर वो ये राम नाम का जप करते थे बैखरी वाणी के द्वारा, क्योंकि इनको उतना ज्ञान तो नहीं था। बड़े बड़े कथावाचक हो उनको भी कथा नहीं ज्ञान नहीं है कि माने मध्यमा वाणी क्या होती है, बसंती वाणी क्या होता है, अचपा जाप क्या होता है, कंठ की जाप क्या होता। सभी कहते थे भैया चलते फिरते जो है राम नाम का जप करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये राम नाम का जप करते थे, लेकिन मन से इनका बहुत उच्च कोट का भाव होता था, तो भगवान इनके भाव को स्वीकार कर लेता था। ये जितने हमने बताया सब राम भक्त थे। भगवान के यहाँ ना कोई जाति है ना कोई पाति है, जात पात हमने इसी दुनिया में बनाए हैं, और इसी दुनिया में जो हमने जात पात बनाए हैं तो उसी तरह से जो भगवान स्वीकार करते हैं। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। इस वीडियो को अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।